भारत के सामने एक नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर चुनौतियां हैं। आइए इन्हें समझते हैं। एक तरफ क्षेत्रीय अशांति है, दूसरी तरफ पानी पर युद्ध का खतरा और साथ ही वैश्विक टैरिफ वॉर भी। चलिए सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां के हालात चिंता बढ़ा रहे हैं। वहां भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन हुए हैं, जिसकी वजह से वीजा सेवाएं भी रोकनी पड़ी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद कट्टरपंथियों को लेकर चेतावनी दी है। अब दूसरे मोर्चे की ओर बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान के साथ पानी को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। देखिए, पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने चिनाब का पानी रोका है, जबकि भारत का पक्ष बिल्कुल अलग है। यहाँ बात गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान ने इसे सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई कहा है। इन सब के बीच भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड वॉर से भी जूझ रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने कुछ सामानों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया है। इसका जवाब है ओमान के साथ एक खास ट्रेड एग्रीमेंट जिसे सीपा कहते हैं। और इस डील का असर, भारत का 98% एक्सपोर्ट अब ओमान में पूरी तरह से ड्यूटी फ्री होगा। और ये सिर्फ एक डील नहीं है, भारत यूके जैसे और भी देशों के साथ नए बाजार बना रहा है। इन सभी दबावों के बावजूद आईएमएफ का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ेगी। चलिए अब कुछ और जरूरी खबरों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। एक सरकारी प्रस्ताव की वजह से जेनेरिक दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। असम में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जहां राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर से 7 हाथियों की मौत हो गई। और क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर, शुभमन गिल को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया है। तो ये कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियां एक साथ भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी परीक्षा हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या इन खतरों को देखते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ अपनी जल संधि पर फिर से सोचना चाहिए?